शाकाहारी लोगों पर विवादित बयान देकर रणबीर कपूर के चाचा मुश्किलों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल होते ही नेटिजन्स ने कड़ी आलोचना शुरू कर दी। कई यूजर्स ने बयान को अपमानजनक बताते हुए माफी की मांग की। वहीं कुछ ने इसे निजी राय कहकर बचाव भी किया। फिलहाल मामला ऑनलाइन बहस का विषय बना हुआ है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने एक बार फिर भारत पाक सीजफायर का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि इस पहल में उनकी भूमिका रही, लेकिन उन्हें इसका श्रेय नहीं मिला। बयान सामने आते ही कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। वहीं सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दिल्ली के गृह मंत्री ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए पूछा कि आपको भ्रष्टाचारियों से इतना प्रेम क्यों है। उन्होंने आरोपों पर सबूत पेश करने की चुनौती दी और कहा कि अगर दावे साबित नहीं होते तो पार्टी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है और दोनों दलों में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट 2026 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार उद्योगपतियों, किसानों, व्यापारियों, युवाओं और सामाजिक संगठनों सहित हर वर्ग से सुझाव लेगी। सीएम ने कहा कि जन भागीदारी से तैयार बजट राज्य के संतुलित विकास को गति देगा। इसके लिए विभागीय बैठकों और परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाएगा। झारखंड के गुमला में आयोजित जन सांस्कृतिक समागम को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सभा के लिए बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। पारंपरिक संस्कृति और लोक कलाओं से सजा यह आयोजन जन भागीदारी का केंद्र बना। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए। वहीं स्थानीय लोगों में राष्ट्रपति के स्वागत को लेकर खास उत्साह नजर आया। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर को आधी रात में खोलने के फैसले का विरोध तेज हो गया है। मंदिर प्रबंधन समिति के एक सदस्य ने इस मुद्दे पर कानून मंत्री को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। उन्होंने परंपराओं और नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की। मामले को लेकर धार्मिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम की 2025 की हाउस बैठक से पहले आम आदमी पार्टी की पार्षद प्रेमलता ने भाजपा में शामिल होने वाली 2 पूर्व आप पार्षदों सुमन और पूनम से मुलाकात करते हुए कटाक्ष किया कि वह उन्हें उठा ले जाएंगी। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है और पार्षदों को वापस लाने के प्रयास पर चर्चा तेज हो गई है। उद्योगों के लाइसेंस नवीनीकरण को लेकर पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब नवीनीकरण से पहले संबंधित इकाइयों का व्यक्तिगत निरीक्षण अनिवार्य होगा। मंत्री ने कहा कि पर्यावरण नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से औद्योगिक निगरानी और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। सर्दियों में भी अगर बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हीटर, गीजर और पुराने इलेक्ट्रिक उपकरण अधिक बिजली खपत करते हैं। साथ ही खराब वायरिंग और स्टैंड बाय मोड में चल रहे उपकरण भी बिल बढ़ाते हैं। एलईडी बल्ब अपनाकर, अनावश्यक उपकरण बंद रखकर और ऊर्जा कुशल मशीनों का इस्तेमाल कर बिल को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बिहार महिला आयोग में एक युवती को बदनाम करने की साजिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी आवेदन तैयार कर उसकी कॉपी पति को भेज दी ताकि शादी तोड़वाई जा सके। युवती ने इसे साजिश बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद बड़ा ऐलान किया है। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप को इजरायल का पीस प्राइज दिया जाएगा। उन्होंने मध्य पूर्व में शांति प्रयासों में ट्रंप की भूमिका की सराहना की। इस घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा तेज हो गई है और बयान को कूटनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा द्वादशी को लेकर 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा है।
मुख्य उत्सव में कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं, जबकि श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को यूनुस सरकार ने तलब किया है। निर्देश मिलते ही वह आनन फानन में ढाका पहुंच गए। माना जा रहा है कि हालिया कूटनीतिक घटनाक्रम और भारत बांग्लादेश संबंधों से जुड़े मुद्दों पर उनसे जवाब तलब किया गया है। इस कदम को दोनों देशों के बीच बढ़ती राजनीतिक और राजनयिक हलचल से जोड़कर देखा जा रहा है। एयरलाइन संकट को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल हालात को एयर इंडिया ने बेहतर तरीके से संभाला, जबकि केवल इंडिगो इसमें फेल साबित हुआ। थरूर के बयान के बाद विमानन क्षेत्र में बहस तेज हो गई है। इंडिगो प्रबंधन की तैयारियों और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले भाजपा और शिवसेना के बीच तालमेल बैठ गया है। दोनों पार्टियों ने सीटों का वितरण कर लिया है और तय किया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इस गठबंधन का लक्ष्य नगर निगम में मजबूत स्थिति बनाना है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे आगामी चुनाव की रणनीति का अहम हिस्सा बता रहे हैं और स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के लिए अमेरिका ने मानवीय सहायता के रूप में केवल $2 अरब देने का फैसला किया है। अधिकारी बताते हैं कि यह राशि वैश्विक बजट और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए तय की गई है। अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद यह सहायता आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने में मदद करेगी। फैसले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एंटीबायोटिक के अंधाधुंध इस्तेमाल पर चिंता जताई और सतर्क रहने की सलाह दी। एक्सपर्ट्स ने इसे समय की आवश्यकता बताया और कहा कि बढ़ती एंटीबायोटिक प्रतिरोधक क्षमता को रोकने के लिए यह कदम जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि जागरूकता और नियामक कदमों से इस खामोश महामारी के असर को कम किया जा सकता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू के बिना इजराइल का अस्तित्व संभव नहीं होता और उन्होंने मध्य पूर्व में नेतन्याहू की कूटनीतिक भूमिका की सराहना की। बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, जबकि राजनीतिक विश्लेषक इसे रणनीतिक संकेत के रूप में देख रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे और कर्नाटक के नेता एचडी रेवन्ना को यौन उत्पीड़न के आरोपों से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों और सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। समर्थक इसे न्याय का निर्णय बता रहे हैं, जबकि विरोधियों ने मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली वासियों के लिए नए साल की बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 6,476 नए फ्लैट्स वितरित करेंगी। ये फ्लैट्स आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। सीएम ने कहा कि इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार और शहरी विकास को गति देना है। कार्यक्रम में सुरक्षा और सुव्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं से महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी और उन्हें लखपति बनने का अवसर मिलेगा। मंत्री ने राज्य के विकास कार्यक्रमों में केंद्र की ओर से सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। उनका यह बयान महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्थानीय विकास को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तोशाखाना मामले में पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को मिली सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। वकीलों का कहना है कि मामले में एफआईआर तक मौजूद नहीं थी, जिससे सजा पर सवाल उठते हैं। अदालत में दाखिल याचिका में न्यायिक प्रक्रिया
और कानूनी औपचारिकताओं का उल्लंघन होने का दावा किया गया है। मामला अब उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सिंगापुर में हिंदू अंतिम संस्कार अनुष्ठानों के लिए अब समर्पित सुविधा शुरू कर दी गई है। लंबे समय से हिंदू समुदाय इस सुविधा की मांग कर रहा था। नई व्यवस्था के तहत धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार और अनुष्ठान संपन्न किए जा सकेंगे। इससे समुदाय को सांस्कृतिक और धार्मिक आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में घर और प्लॉट अब सस्ते में उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की है। योजना के तहत भूमि की कीमतों में राहत दी जाएगी और सामान्य नागरिकों को आवास उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि अचल संपत्ति का क्षेत्र अधिक पारदर्शी और किफायती बन सके। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग ने टेंडर प्रक्रिया के नियमों को सख्त कर दिया है। नए निर्देश में सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए बदलाव करने का ऐलान किया गया है। अब सभी टेंडर ऑनलाइन निगरानी और सख्त मानकों के तहत ही मंजूर होंगे। विभाग ने कहा कि इससे कार्यों की गुणवत्ता और समय पर पूरा होने की संभावना बढ़ेगी। देवघर के बाबा मंदिर में नए साल के अवसर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने 80 स्पेशल फोर्स जवान तैनात किए हैं। मंदिर सुबह 4 बजे से खोलने का कार्यक्रम रखा गया है ताकि शिवभक्त समय पर दर्शन कर सकें। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और व्यवस्थाओं के साथ श्रद्धालुओं को सहज और सुरक्षित दर्शन का अवसर मिलेगा। राजनीतिक हलकों में आजकल विधानसभा में हंगामे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। भाजपा नेता बाजवा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर जोरदार हमला किया है और इसे स्टेज मैनेज्ड तमाशा करार दिया। उन्होंने स्पीकर को पत्र लिखकर ऐसे घटनाक्रम पर कार्रवाई की मांग की है। मामला राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है और विधानसभा की कार्यवाही प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में भय और भ्रष्टाचार ही पहचान बन चुके हैं। शाह ने कहा कि जनता को सुरक्षित और पारदर्शी प्रशासन चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से आह्वान किया कि वे ऐसी सरकार चुने जो राज्य से घुसपैठियों को बाहर करने का कदम उठाए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है और असम वासियों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहा है। भाजपा को मजबूत बनाने का आग्रह किया। यूक्रेन द्वारा रूस के राष्ट्रपति पुतिन के घर पर ड्रोन हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे स्थिति और जटिल हो। पीएम मोदी ने संघर्ष विराम और कूटनीतिक संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। मुंबई में आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर शिवसेना नेता अठावले ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने महायुति से दूरी बनाते हुए गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया, जिससे बीजेपी और सहयोगी दलों की चिंता बढ़ गई है। अठावले ने अपनी रणनीति स्पष्ट करते हुए कहा कि पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव में हिस्सा लेगी, जिससे मुंबई की राजनीतिक दिशा पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। प्रियंका गांधी की होने वाली समधन नंदिता बेग का कांग्रेस मुख्यालय से लंबा कनेक्शन है। पहले यह पुरानी दोस्ती थी जो अब रिश्तेदारी में बदल गई है। नंदिता ने पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाई है और नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हैं। उनके इस खास जुड़ाव को कांग्रेस के अंदर हलचल और नई चर्चा का विषय माना जा रहा है। भाजपा ने अपनी पहली चुनावी सूची जारी की, जिसमें किसी मुस्लिम उम्मीदवार को शामिल नहीं किया गया। इस कदम के बाद कांग्रेस और एनसीपी ने गैर मराठी वोटरों पर विशेष ध्यान देने की रणनीति तैयार की है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह स्थिति शहर में चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है और भाजपा के लिए नए विवाद भी खड़े कर सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साइंस सिटी का दौरा किया और वहां की आधुनिक व्यवस्था की तारीफ की। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा बना है,
इसके साथ ही सीएम ने बच्चों से भी मुलाकात की और उनकी उत्सुकता और सवालों को सुना। इस मौके की झलकियां तस्वीरों में कैद की गई हैं, जो बच्चों और विज्ञान के प्रति उनके उत्साह को दर्शाती हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी की चुटकी ली। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कुछ बातें कहीं, जिससे वहां मौजूद लोगों की हंसी रुक नहीं पाई। इस हल्के फुल्के मोमेंट ने कार्यक्रम में खुशी और सहजता का माहौल पैदा किया, साथ ही अधिकारियों और जनता के बीच स्नेह बढ़ाया।